हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वंस अगेन वी आर वेलकम बैक टू बैक योर ब्यूटीफुल सा प्यारा सा चैनल ई प्लैनेट 2.0। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया गया है कि 6 7 8 के मैथमेटिक्स के सारे सॉल्यूशन आपके यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वो बिल्कुल सही है। मैंने इसके लिए कार्य को काफी समय से स्टार्ट किया हुआ, बट डिले होते होते फाइनली अब फिर से मैंने अपने वापिस पुराने अंदाज में आ गया हूँ। तो धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो उसको जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं क्लास 8 के अभ्यास नंबर 2C। इसके पहले मैंने सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं एक्सरसाइज के। अगर आपको नहीं समझ में आता तो वीडियो को जाइए, प्ले लिस्ट में लगा हुआ है, आप उसको फिर से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2C। पहला क्वेश्चन है, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। भाग विधि से वर्गमूल, इसके पहले हम लोगों ने गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखा था, लेकिन आज यहाँ पे हम लोग सीखेंगे भाग विधि से गुणनखंड निकालना। पहले मैं एक दो क्वेश्चन को वैसे फर्दर आपको सिखा देता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन धीरे धीरे करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है 4489। भाग विधि से गुणनखंड करने के लिए बहुत कुछ तो दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, बहुत ही थोड़ा। बस आप यहाँ पे देखते जाइए क्या लिखेंगे इसको, 4489। ठीक है, अब इसको भागने से करना है, इस वजह से हम लोग एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वो नीचे तक जाएगा और ऊपर से भी एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे। और वर्गमूल निकालना है, इस वजह से दो दो का पेयर बनाएंगे। ठीक है, और पेयर बनाएंगे तो बिल्कुल राइट साइड से बनाएंगे। राइट साइड का मतलब बाहर से। ठीक है, दो दो का मैंने पेयर बना लिया। अब ये जो पेयर वाला नंबर हमको दिखता है, पहला 44 यानी 44। ये 44 जो नंबर है, इसके आसपास हम लोग कोई नंबर को ढूंढते हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे मैं बता दूं, 44 है तो इसके पहले एक आता है संख्या 36। ठीक है, 36 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकाले तो 6 आएगा, और अगर 49 का निकाले, ठीक है, तो 7 आएगा। तो वो दोनों लगभग क्या है, एक दूसरे के पास में ही है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको इससे ज्यादा नहीं लिखना है, इससे कम लिखना है। तो कम लिखेंगे तो 36 कितनी बार में आया था, 6 बार में। तो 6 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, हो जाएगा कितना, 36। ठीक है, और जब 36 हो जाएगा तो अब करेंगे जैसे हम लोग भाग करते हैं, माइनस करेंगे। तो 44 में से, ठीक है, 36 घटाएंगे तो 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। बाकी ये दोनों जो पेयर है इसको यहाँ पे उतार लेते हैं। ठीक है, और बाकी ये जो 6 मैंने लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखेंगे, वही प्लस करके लिखेंगे 6 6 12 यानी 12। ठीक है, अब बारी आती है 12 से इसको डिवाइड करने की। तो 12 से जब इसको डिवाइड करेंगे ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लास्ट वाला डिजिट को हाइड कर लेंगे। तो लास्ट वाला डिजिट कितना है, 9 है, 9 को मैंने हाइड कर लिया तो बचा 88। और 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 का यानी पढ़ा पढ़ेंगे, 88 आ जाए तो होता है 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सते 84। तो 7 लिखेंगे यहाँ पे, यानी 7 बार में कितना आ गया, 49। मतलब ये नंबर कटने वाला है। तो 7 सते कितना हो गया, 49 हो गया। फिर 7 का टेबल 12 में पढ़ेंगे तो 12 सते 84। 84 और हासिल 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 88। और 88 यहाँ पे हम माइनस कर देंगे तो ये सारा नंबर कट जाएगा। ठीक है, यानी जो हमारा वर्गमूल आया हुआ है पहला, ठीक है, 44, ठीक है, 89, इसका जो वर्गमूल आया हुआ है वो प्लस माइनस कितना आ गया, 67। कितना आ गया, 67 यानी 67। आई होप बच्चों कि आपको पहला क्वेश्चन बड़े अच्छे समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी प्रकार से है, इसको भी सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 27,225। 27,225, ये भी बहुत आसान है। चलिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। 27,000, ठीक है, थोड़ा नीचे लिखेंगे, 27,225। फिर ऐसी लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, आपको प्रॉपर वे में दिख रहा है, प्रॉपर वे में दिख रहा है, यस। ठीक है, चलिए यहां से पेयर बनाएंगे। मैंने बोला था राइट साइड से पेयर बनाना है, तो राइट साइड से पेयर बना देंगे। ठीक है, एक नंबर बच जाता है, तो घबराने की कोई बात नहीं। एक नंबर बच गया ना, तो ये देखते हैं कि बहुत छोटा नंबर होगा, और ये भी नंबर किसी न किसी स्क्वायर वाले नंबर के पास में होगा। तो ये है 2, यानी 1 के स्क्वायर अगर करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे 2 में से 1 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 1 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और ये 1 1 2 कर देंगे, और यहाँ से डबल पेयर वाले नंबर को उतार लेंगे, 72 को। ठीक है, अब क्या करना है, हमको 2 से इसको डिवाइड करना है, लेकिन लास्ट वाले डिजिट को हाइड करके। लास्ट वाले डिजिट को मैंने हाइड किया तो 2 और वहां 17 बचा, यानी 2 8 जा 16 होता है। तो 8 टाइम्स लेके जाएंगे, 8 टाइम्स लेके जाएंगे तो हो सकता है कि नंबर से ज्यादा हो जाए। इस वजह से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं।
ठीक है। तो 2 यहाँ पे 8 बार लेके जाएंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ पे 8 और यहाँ पे हो जाएगा 28। तो 8 का मल्टीप्लाई अगर 28 में किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 2 जा 16, 16 6 22, यानी 224 ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, एक कम वाली लेके जाएंगे, यानी हम लोग इसको प्रीफर करते हैं 7 टाइम्स। कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। तो 7 सत्ते हो जाएगा 49, ठीक है, 7 सत्ते 49, कैरी हो गया 4, 7 दूना की 14, 14 4 18, अभी भी ज्यादा हो गया, ठीक है। 18 लिखेंगे तो 189 आएगा, जो कि 172 से बड़ा है। तो क्या करेंगे, इसको 6 टाइम्स लेके जाएंगे, और 6 टाइम्स लेके जाएंगे तो यहाँ पे भी 6 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 6 6 लिखेंगे, आएगा 36, कैरी हो गया 3, 6 2 जा 12, 12 में 3 ऐड करेंगे 15, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देंगे, और माइनस करेंगे तो 12, 12 में से 6 जाएगा 6, और यहाँ बचेगा क्योंकि कैरी दे रखा है तो 6 बचे, 6 में से 5 जाएगा 1, और ये कट हो जाएगा। तो जो 6 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ वही 6 यहाँ पे लिखेंगे और प्लस करेंगे, तो 6 6 12, ठीक है, यानी 26 टोटल कितना हो जाएगा, 32। और ये जो 2 नंबर बचा हुआ इसको भी यहाँ पे उतार लेंगे एक साथ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ 2 नंबर है, यहाँ 4 नंबर है, आपको डिवाइड करना है, भाग देना है। तो क्या करेंगे, पहले लास्ट वाले नंबर को हाइड करिए। तो लास्ट वाले नंबर को हाइड करते हैं तो 162 यानी 162 आता है। फिर भी ये ज्यादा है, हम लोग 32 का पहाड़ा नहीं पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। आप एक काम करिए कि 2 को यहाँ से हाइड करिए और 2 अंक यहाँ से हाइड करिए। तो जैसे यहाँ 2 हाइड करेंगे तो उधर कितना हो जाएगा, 16, यहाँ 3, तो 3 5 15, 5 बार हम लोग लेके जा सकते हैं, कितनी बार, 5 बार ही। तो यहाँ हम 5 लिखेंगे, ठीक है, और 5 यहाँ लिखेंगे, तो 5 5 कितना हो जाएगा, 25, हासिल हो गया 2, फिर 5 दूना 10, 10 2 हो जाएगा 12, अभी भी हासिल 1 है। तो 5 3 15, 15 1 16 कर देंगे, और सारा नंबर मैच हो गया तो इसको कट के 0 कर देंगे। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया है कि सेकेंड नंबर का जो हम लोग निकाले हैं वर्गमूल कितना है, 27225, ठीक है। इसका जो वर्गमूल आया हुआ है वो प्लस माइनस 165 आया हुआ है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी टाइप का है, ठीक है। आप सभी लोग इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों सही होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 49, ठीक है, 49,284, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय मत लगाइए, मैं फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग बस देखिए। 2 का पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बनाएंगे, यहाँ बचा 4, ठीक है, तो 2 दूना होता है 4, मुझे पता है, और यहाँ पे मैं कट कर दूंगा, ये वाला 2 यहाँ लिख दूंगा, हो जाएगा 2 दूना के 4, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा, 92 पूरा का पूरा उतारना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक अंक को हाइड करेंगे, एक डिजिट को हाइड करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 9 है तो 4 दूना होता है 8, तो 2 बार लेके जाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 42 दूना के हो जाएगा कितना, 84, ठीक है। तो 84 हो जाएगा, घटाएंगे तो आई थिंक 6 2 8 बचेगा, इसको कट करेंगे, ये दोनों नंबर एक साथ उतारेंगे, और ये जो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है ये 2 यहाँ पे लिख करके इसको 44 बना देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब 2 अंक है, 3 अंक है, एक अंक को हाइड करेंगे, कितनी बार में भाग जाएगा आपको मालूम है, 44, यहाँ 88 है, 2 बार में भाग जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 2, और इसका 2 का इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 884, ठीक है, और कट कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 222, ठीक है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कितना, 49,200, ठीक है, 49,284, 49,284 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 222, कितना आएगा, 222, ठीक है। इसके बाद इसको इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही आसान है, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 12,34,000, 12,34,321, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं, जैसे मैंने बताया है, पेयर बनाना है, दो का पेयर बनाएंगे, यहाँ एक बचा, एक का टेबल पढ़ेंगे, कट हो जाएगा, एक और एक कर देंगे, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे ठीक है 23 पूरा उतारना पड़ेगा। अब यहाँ पे 23 है, यहाँ पे एक लिखेंगे तो हो जाएगा 21, एक कम 21, घट के आएगा 2, और यहाँ पे एक प्लस करेंगे तो हो जाएगा 22। अब यहाँ पे 2 डिजिट एक साथ उतारना है, और वो कौन सा 2 डिजिट है, 43 यानी 43, ठीक है। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 243 है, अगर यहाँ पर एक लिखेंगे, एक बार लेके जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं 221 आ जाएगा, क्योंकि 2 बार लेके जाएंगे ज्यादा हो जाएगा,
ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा बचेगा 2, 4 में से 2 जाएगा बचेगा 2 और ये कैंसिल। अभी 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2 2 2, ट्रिपल 2 आ गया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 1। ठीक है, अब यहाँ और यहाँ देखने से आपको पता होता है कि यहाँ पे एक से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 2 2 1 आ जाएगा और ये रिमाइंडर आएगा 0। यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है, आंसर हमारा आया हुआ है। ठीक है, पहले लिखूंगा 12 34 321। ठीक है, इसका हमको वर्गमूल निकालना था तो वर्गमूल आया प्लस माइनस। ठीक है, ये सब प्लस माइनस आया हुआ है, प्लस माइनस ट्रिपल वन। ठीक है, ट्रिपल ने, ठीक है, क्वाड्रेटिक यानी 4 बारी 1 आया प्लस प्लस। आई थिंक बच्चों कि आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके अगर आप सीख गए ना तो आपको मैथमेटिक्स बड़ा आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, इसको हम लोग सॉल्व करके आगे चलते हैं और पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। पांचवा क्वेश्चन भी हमारा बहुत बहुत ईजी है। उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। और मैंने कहा हुआ है कि नोटबुक, ठीक है, आप लोग को लेकर के बैठना है ताकि आप लोग फेयर कॉपी भी करते रहिए। तो जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन को भी हम लोग फर्दर इसी वे में करेंगे। ठीक है, 49 37 284। ठीक है, पेयर बनाएंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, 4 बचेगा, दो से कट करेंगे, दो दूना 4 कट जाएगा, ये वाला 2 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 4 और ये 93 पूरा का पूरा नीचे उतर जाएगा। मैंने आपको बता रखा है, सिखा रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बारी भाग करेंगे तो फिर से वही होगा 42 दूना 84। ठीक है, फिर घटेगा तो 4 3 7 बचेगा, ये कट हो जाएगा। अब इधर आएगा 7 2 उतारेंगे और यहाँ पे 2 लिख करके इसको प्लस करेंगे तो 44। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 1 लिखूंगा, ठीक है, तब तो 4 से 41 रहेगा जो कि 772 से छोटा है। लेकिन जैसे 2 लिखूंगा तो 44 दूना 88 हो जाएगा जो कि 77 से बड़ा है। ठीक है, इस वजह से हम कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। 1 लिखेंगे तो कितना आएगा 441। इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। लास्ट का 2 नंबर है 84 बचा हुआ, इसको भी उतार लेंगे। ठीक है, और जब 84 उतार लेंगे तो यहाँ जो 1 हम लोगों ने लिखा है इसको प्लस करेंगे तो ये 4 4 आएगा 2। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लेके जाएंगे तो कितनी बार भाग जा सकता है, ये बड़ा दिमाग वाली बात है। ठीक है, अब यहाँ पे 442 है और यहाँ पे 33,184 है, तो क्या करेंगे लास्ट का एक अंक हाइड करेंगे। जैसे एक अंक हाइड करते हैं तो भाग जा सकता है, लेकिन हम लोग भाग दे नहीं सकते क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं। तो क्या करेंगे थोड़ा सा एक और अंक को हाइड करेंगे। जैसे ही ये वाला अंक को हाइड करेंगे वैसे यहाँ हमको 2 हाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 44 हो गया और यहाँ 333 हो गया, 31 हो गया। इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे अभी भी। तो क्या करेंगे 2 डिजिट यहाँ से हाइड करेंगे तो यहाँ से 3 डिजिट हाइड करेंगे। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 33 है, भाग करेंगे तो 4 8 होते हैं 32, 8 टाइम्स जाएगा 8 बार, तो 8 बार लिखेंगे। और जैसे यहाँ पे 8 लिखेंगे तो इस 8 का इन सब में गुणा होगा, तो 8 बटा 64 की 4 कैरी हो गया 6। ठीक है, 8 गुना 16, 16 6 22, 16 6 22। ठीक है, 22 की 2। ठीक है, हासिल कितना आ गया अभी भी 2 आया हुआ है। 8 चौके 32, 32 2 34 की 4, अभी हासिल कितना है 3। फिर 8 चौके 32, 32 3, 32 3 ज्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये जो 33,000 है इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ा कम लेने का प्रयास करेंगे। मैं इसको इरेज करता हूँ, थोड़ा सा कम लेंगे। ठीक है, और कितना ले सकते हैं यहाँ पे, इसको इरेज करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि कितना यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग कोशिश करते हैं कि कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुआ, चेक कर लेते हैं। तो ये 2 गया, 4 कट हो गया, 93 हो गया, 42 42 42 2 जो होता है 84, ये भी हो गया 6 3 9। हाँ, यहाँ पे देखो बेटा मिस्टेक है। ठीक है, मिस्टेक मिल गया है, यहाँ से मिस्टेक हमारा है। ठीक है, 42 जो है ये तो आपको सही है कि यहाँ पे 44 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको देखना ये है कि ये जो माइनस करेंगे तो 6 3 9 बचेगा, कितना आएगा 9 बचेगा। और 9 बचेगा तो यहाँ पे 72 पूरा का पूरा उतारेंगे। ठीक है, अब जब 72 पूरा का पूरा उतारेंगे तो अब ये 2 बारी भाग जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 और यहाँ पे भी लिखेंगे 2। अब 2 दूना के हो गया 4, 44 दूना 88, इसमें कोई कैरी है नहीं। ठीक है, तो अब घटाएंगे, 12 में से 4 जाएगा बचेगा 8 और यहाँ बचेगा कितना 16, 16 में से 8 जाएगा बचेगा अभी 8 और यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कैरी दिया हुआ हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे +2 और इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 4।
444 और ये जो है 84 यहाँ पे हम लोग उतार देंगे। अब आपके ख्याल से यहाँ पे 444 है, 888 है, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे कितना है 4 है, इसका मतलब हमको 2 लिखना पड़ेगा, 2 2 जा 4 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करने पे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है। और लास्ट में हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। और जैसे रिमाइंडर 0 आएगा वैसे हम समझ जाएंगे हमारा आंसर जो आ चुका है। और कौन से संख्या का आंसर आया हुआ ये यहाँ पे हम लोग पुट ऑन करेंगे, 49 37 284, 49 37 284, ठीक है। ये नंबर का हमको वर्गमूल फाइंड हो चुका है। स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस लिखेंगे, ठीक है, 4 बारी 2 लिखेंगे। आई होप बच्चों की पहला क्वेश्चन आपको बड़ी अच्छे समझ में आया है। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन को हम पहले से लिखेंगे बिकॉज आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। चलिए, तो बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड में, और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत ही आसान दिया हुआ है, बस आप लोगों को समझना है। तो हमारा क्वेश्चन पहले तो फर्दर वे में दिया था, लेकिन अब फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में दिया हुआ, वो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ पे केयरफुली सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन पिक आउट करते हैं। तो लिखा हुआ है 361 बटे में 625, और 361 जो लिखा हुआ है इसका आपको पता होना चाहिए कि इसका वर्गमूल क्या होता है, ये कौन सी संख्या का वर्गमूल है। तो आपको पता है नहीं, तो ये है संख्या 19 का वर्गमूल। किसका? 19 का। तो 19 का है तो इसको हम लोग लिखेंगे नहीं, मैं फार्दर वे में बस ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है। अब भाग से करना था लेकिन मैंने बताया हुआ है, और अगले क्वेश्चन में बताऊंगा इसको पूरा कंप्लीट। तो यहाँ लिखूंगा, ठीक है, 19 मल्टीप्लाई बाई 19, ठीक है। और ये हो जाएगा 625 जो है ये आपको पता है ये 25 का वर्गमूल है। तो लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक है। तो ये दोनों पेयर बन के एक एक पेयर बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये बन गया 19 और ये हो गया 25, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा माथापच्ची करना पड़ेगा। जैसा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको हमको अनलाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, और अनलाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसको प्लस करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। 34 मल्टीप्लाई बाई 15, 15 चौके 60, हासिल 6, 15 45, 45 6 51, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, और उसमें प्लस 15 करना है, तो प्लस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 और 5, ठीक है, यानी 525, 525, 15 3 45, 45 6 51, 15 को प्लस करेंगे तो आएगा कितना 525। और आई थिंक 525 तो, ठीक है, 49 का मल्टीप्लाई करना था। किसका मल्टीप्लाई करना था? 49 का। तभी मैं कह रहा हूँ कि ये बन क्यों नहीं रहा है। हमको क्या करना है, 34 मल्टीप्लाई बाई 49 करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 34 मल्टीप्लाई बाई 49, ठीक है, 49। तो 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जो होता है 9 चौके 36, हासिल 3, 9 3 27, 27 3 होता है 30, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे 4 चौके 16, हासिल हो गया 1, 4 3 12, 12 1 हो गया 13, ये 6 हो गया, 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6, ठीक है। यानी कितना हो गया 1666, 1666, और इसमें 15 ऐड करेंगे। तो जब 15 ऐड करेंगे तो कितना होगा 6 5 11 7, ठीक है, 7 1 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1681, और 1681 जो है ये हमको सॉल्व करना पड़ेगा कि किसका वर्गमूल है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे 1681, 1681 बटे में 49। अब हमको निकालना है इसका वर्गमूल, वर्गमूल निकालना है, ऐसा सिंबल लगाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा साइड में जाकर के हम लोग जो भागदौड़ी से करते थे वो बड़ा आसान तरीका है। तो यहाँ लिखेंगे 1681, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। 1681, 1681 इसका हम लोग पेयर बनाएंगे, ये ऐसे ऐसे पेयर बन जाएगा। तो यहाँ होगा 4 चौके 16, ठीक है, इसका पेयर कट गया तो 4 4 कितना हो गया 8 हो गया। अब एक लिखेंगे, एक लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पूरा का पूरा उतर जाएगा एक बार में, ठीक है। तो 81 कट जाएगा। आई होप कितना आएगा 41, 41 का ये है स्क्वायर, तो लिखेंगे 41 मल्टीप्लाई बाई 41 बटे में 7 इंटू 7 कर देंगे तो 41 बाई कितना आएगा 7, वो भी प्लस माइनस में, वो भी किसमें प्लस माइनस में। आई होप बच्चों को क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी टाइप का दिया हुआ है फ्रैक्शन में, तो हम लोग सॉल्व तो करेंगे क्योंकि हमको करना ही है सॉल्व, ठीक है। चलिए, तो ये लिखा है 21 का 169 में मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 169 मल्टीप्लाई बाई 21, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कुछ चेंज नहीं होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 9 दूना 18 करेंगे, हासिल है 32 से 33 करेंगे, 9 8 हो जाएगा, 8 6 14 की 4, और 3 4
4 हो जाएगा, 5 कर देंगे 35, 3549, ठीक है। 3549 में हमको 51 प्लस करना है, तो 51 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3600, कितना 3600। और 3600 पता है हमको कि 60 गुणे 60 का स्क्वायर होता है, तो उसको हम लोग सॉल्व ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ लिख देंगे, ठीक है। कितना आया है, और टोटल आया 3600, 3600 बटे में 169, 3600 को जब लिखेंगी, ठीक है, गुणनखंड के रूप में, तो आएगा 60 गुणे 60, और बटे में ये जो 169 है, ये पता होना चाहिए आप सभी को कि कितना होगा, 13 गुणे 13 का मल्टीप्लाई, ठीक है। और दोनों का एक एक पेयर बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60 बटे में 13, ठीक है। ये प्लस माइनस करके ये हमारा आंसर आएगा। चाहे तो आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में जो दिया गया है, जैसा क्वेश्चन हमारा दिया गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, उसमें चेंज करके लिखेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके अगर लिखेंगे तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है, बता सकते हैं। 13 चौके, ठीक है, 52, तो 13 चौके हो गया 52, और 52 और 8, 8 बटा में 13, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया प्लस माइनस करके, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको सभी क्वेश्चंस का तरीका जो है सॉल्व करने को मैंने बताया हुआ है, आप बड़ा आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही केयरफुली होकर के देखेंगे तभी आएगा, ठीक है। आपको 10 का मल्टीप्लाई 225 में करना है, तो आपको पता है कि बस एक जीरो बढ़ जाएगा, 151 जोड़ देंगे, ठीक है। यानी हमको गुणा करना नहीं है, 2 2 और 5 में 1 जीरो बढ़ाना है, और 1 5 1 को ऐड कर लेना है, तो कितना हो जाएगा 1 5 5 10 3 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा 2401। तो 2401 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 2401 लिखेंगे बटे में 225, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। चाहे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2401 का स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालेंगे डायरेक्ट। डायरेक्ट निकालना क्या है, 2401 को भाग 20 से करेंगे, बड़ा आसान तरीका है, ये ऐसे ऐसे कट जाएगा, 4 चौके हो जाएगा 16, आपको पता है कि 4 4 8 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे 4 4 ये 8 हो ही जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा, और ये 0 1 एक साथ उतरेगा, 0 1 एक साथ उतरता है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये लगभग 10 बार में जाएगा, क्योंकि आधा में 80 होता है, तो 10 बार तो कोई टेबल लेकर के भाग में जाते नहीं, तो 9 बार लेके जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, 81 की 1 हासिल 8 हो जाएगा, 8 9 72, 72 8 80 हो जाएगा, यानी पूरा डायरेक्टली कट जाएगा, और ये बचेगा 49, यानी ये किसका स्क्वायर रूट है, 49 का, तो लिखेंगे 49 गुणे 49, ठीक है, और पेयर बना देंगे, और पेयर बनाने के बाद ये आपको पता होना चाहिए कि 15 गुणे 15 का स्क्वायर रूट बनता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 15 गुणे 15 कर देंगे, यानी ओवर जो हमारा आंसर आएगा 49 बाई आएगा 15, ठीक है, प्लस माइनस करके। या फिर अगर इसी को हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे, तो फ्रैक्शन फॉर्म में जो इसका आंसर होगा, ये होगा 15 या 45, ठीक है, 45 से 4 बचेगा, ये हो गया प्लस माइनस करके आंसर, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं, आप लोग आंसर कहीं से भी लिख सकते हैं, या ये आंसर लिखिए, अगर ये बुक में नहीं दिया है तो ये आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और बड़ा हार्ड भी लग रहा है, ठीक है। हार्ड का मतलब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, और समय लगता है इसमें। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से। 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 9 27, 2 हो गया, 3 दूना 6, 6 2 8 हो गया, 7 3 21 हो गया, ठीक है, और एक 2 9 18 कर देंगे, और कैरी 1 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है, और 2 सते 14 कर देंगे, 2 सते 14, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 8 8 16, ये 6 एक 7 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 16,767, ठीक है। तो 16,767 यहाँ पे लिखेंगे, इसको स्क्वायर रूट के अंदर 16,000, ठीक है, पहले इसको ऐड भी करना है, 394 ऐड करना है, 394 ऐड करना है, तो 7 4 11 हो जाएगा, 9 6 15 1 16 हासिल हो गया, 7 3 10 11 हो गया, 16 16 1 17 हो गया, ठीक है, यानी 17,161, तो लिखेंगे 17,161 बटे में कितना, 729। आपको पता होना चाहिए 729 किसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो छोटा नंबर है, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 17,161 का वर्गमूल फाइंड करेंगे भाग से। तो 17,161 जो है पेयर बनाएंगे भाई साहब, पेयर तो दो ही पेयर बना, एक बच गया, तो एक बार में लेके जाएंगे भाग, तो एक एक कैंसिल हो जाएगा, एक एक में लेके दो बनेगा, 71 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बार लेके जाएंगे, 3 बार लेके जाएंगे, ठीक है, 23 यहाँ होता है 69, 69 मतलब 69, तो बचेगा 2, और कितना आएगा 261 आएगा, ठीक है। तो अब कितनी बार भाग लेके जा सकते हैं, पहले इसको ऐड करेंगे तो 3, ये बन जाएगा 26, 26 बनेगा, तो एक बार लेके जाएंगे भाग, तो हो गया 261, और कट गया, यानी हमारा ओवरऑल आंसर कितना है 131। यही 131 का ये स्क्वायर रूट में क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे, यानी 131 मल्टीप्लाई बाई 131,
बटे में, ठीक है, 729 जो ये 81 है, कितना 81, 81 का 2 बार गुणा करेंगे तो यही आएगा, ठीक है, 81 का। और 81 का गुणा नहीं, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, 729 है, ठीक है, तो ये पेयर बना दो, तो पेयर बना दो तो कितने का बनेगा ये, बनेगा 2, ठीक है, 2 का बनेगा, हाँ 2 का बनेगा तो 2 दूना का बचेगा 4, 4 बचेगा तो कितना आएगा 3, और यहाँ जाएगा कितना 200, ठीक है 29, और ये दो दो मिलकर के कितना हो जाएगा 4, ठीक है 4 हो जाएगा। तो अभी कितना लेके जाएंगे भाग इसको, 4 आठ 32, ठीक है, और 4 आठ 32 लेके जाएंगे तो जा सकता है। मेरे ख्याल से 729 क्वेश्चन में था कि नहीं था, हाँ 729 क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में है तो ये तो बड़ा छोटा नंबर है, बट आ ही जाना चाहिए। किसका स्क्वायर रूट बनेगा, ठीक है, यहाँ पे 24 25 26, ठीक है 23, 23 का 3 करेंगे 3 चौके 12, ठीक है नहीं बनेगा, बनेगा यहाँ पे लिखेंगे कितना, 2 2 4, चलो सॉल्व करते हैं। तो 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, ये 29 है तो 29 को डायरेक्ट से उतारेंगे और ये 2 2 4 करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हाइड करेंगे और भाग देने की कोशिश करेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, 8 बार में कटेगा तो क्या करेंगे, अब 7 बार लेके जाएंगे क्योंकि पूरा कट गया तो ज्यादा हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो 7 बारी करेंगे तो ये आ जाएगा 7 7 49, ठीक है, कैरी हो गया 4, और 7 चौक 28, 28 4 32, यानी कितना आ गया 27, 27 लिखेंगे, ठीक है 27 गुणे 27 लिखेंगे। और इसमें से एक पेयर निकलेगा बाहर, आपको पता है पेयर बनाने के बाद तो बाहर निकलेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 131, ठीक है बाई 27, ये प्लस माइनस करके है, क्या है प्लस माइनस करके। अगर ये आंसर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चाहिए तो आप चेंज कर लीजिएगा डिवाइड करके, ठीक है डिवाइड करके चेंज कर लीजिएगा। तो चलिए ये क्वेश्चंस मेरे ख्याल से आपको बड़े अच्छे समझ में आए होंगे, तो फेयर कॉपी में नोटबुक में नोट जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी थर्ड। तो बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड और फोर्थ मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही कमाल के हैं। आप लोग चाहो तो वीडियो को बड़ा ध्यान से देख करके ऐसे आने वाले तमाम सवाल को सीख सकते हैं विद इन अ मिनट, ठीक है। तो चलिए विदाउट टाइम से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या याद कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए ये है वर्गमूल का सवाल है, यानी वर्गमूल जो हम स्क्वायर रूट कहते हैं, ये वर्गमूल का सवाल है। तो इसको करने की दो विधियां हैं, तो दो विधियां में अगर जोड़ने घटाने की बात करें तो हम लोग भाग विधि से करेंगे, वर्गमूल किस विधि से करेंगे, भाग विधि से। जोड़ने घटाने की बात करें तब, ठीक है, क्योंकि उसमें शेषफल बचता है, किसी में ज्यादा हो जाता है, तो हमारे जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा, आंसर क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब कभी भी उसमें गुणा करने की बारी आती है, कौन संख्या से गुणा करे, तो उसमें आपको गुणनखंड विधि अप्लाई करना है। क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखिए कहाँ तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे 49 और 31, ठीक है, नीचे लिखेंगे 49 और 31, इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। मैंने जैसा कि कहा था वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालेंगे तो पेयर बनाएंगे, पेयर बनाएंगे तो 7 7 ये 49, ये कट हो जाएगा, और 7 7 ये हो जाएगा कितना 14, 7 7 हो गया 14, अब ये हो गया पूरा का पूरा 31। तो क्या अब ये भाग जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा तो जबरदस्ती हम एक बार लेके जाएंगे जरूर, ठीक है। जैसे ही एक बार लेके जाएंगे तो यहाँ पे एक लिखना पड़ेगा, और एक का गुणा 141 में होगा तो यहाँ हो जाएगा 141, और 141 अब करेंगे माइनस, ठीक है। जैसे ही माइनस करेंगे एक में से एक जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, एक बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे तो एक ऑलरेडी रहेगा, यानी ये जो -110 आया हुआ है, ठीक है, यही संख्या हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसी संख्या को अगर हम उसमें हम जोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारा पूर्ण वर्गमूल बन जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हमारा उत्तर आया हुआ है, ठीक है, वो कितना आया है 110, कितना आया है 110। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें घटाने की बात आती है, घटाने की। जब कभी घटाने और जोड़ने की बारी आई तो हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल को निकालेंगे लेकिन भागफल से निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं भागफल से, कितना है 18, ठीक है, थोड़ा नीचे लिखते हैं 18,265, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे, पेयर बनाएंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, यहाँ नहीं बनेगा तो एक एक लिख करके ये कैंसिल कर देंगे, और एक एक मिल करके 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 82 दोनों एक साथ उतरेगा। तो जैसे 82 है, आपको पता है कि यहाँ पे कुछ संख्या लिखेंगे तो उसका गुणा भी होता है, तो ये कितना हो जाएगा 24, ठीक है, 23 23 से 69 हो जाएगा,
24 चौकी 96 हो जाएगा, तो भाई साहब 3 बार लेके जाएंगे, तो 6 9 लिखेंगे। अब ये 12 में से 9 जाएगा, बचेगा 3, और यहाँ 7 में से 6 जाएगा, बचेगा 1। अब ये हो जाएगा 65 पूरा का पूरा, और ये 3 इसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा? 26। और जब आपको पता है कि यहाँ पे 2 अंक हो गए और यहाँ पे अब हमको भाग देना है, तो भाई साहब इसका टेबल नहीं आता, नहीं आता है तब पर भी क्या करेंगे, एक अंक को पहले हाइड करेंगे, भाग देने की कोशिश करेंगे 26 से। अभी भी नहीं जा रहा है, ठीक है, पता ही नहीं चल रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, एक अंक यहाँ से और हाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको भी ऐड करेंगे। तो अब देखो यहाँ 2 बचा गया, वहाँ 13, तो 2 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 13 आ जाए, तो 2 छक्के 12 हो गया, ठीक है। 2 छक्के 12 करेंगे तो यहाँ जगह 6 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 छाक हो जाएगा 36, 6 छाक 36 हो जाएगा, ठीक है, कैरी हो गया 3, और 6 छाक 36, 36 3 हो गया 39, 39 जैसे ही हो गया, ठीक है। अभी कैरी 3 हो गया, तो 2, और यहाँ पे 6 6 2 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15, 12 3 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब देखो ये 15 हो गया ना, तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस, क्योंकि ये एक ज्यादा बार है, एक ज्यादा बार है, तभी तो हमको पता चलेगा कि वो वही संख्या होने वाली है। क्योंकि ये ज्यादा हो गया भाग देने पर, ठीक है, तो यहाँ पे ये जब बोला है घटाने के लिए, तो हम थोड़ा सा कम बारी कोशिश करेंगे, कम ही बारी जाए। तो कम बारी जाने के लिए यहाँ पे हमको 5 का करना पड़ेगा, ठीक है, गुणा। तो 5 का यहाँ पे गुणा करेंगे, तो जैसे ही 5 का गुणा करेंगे ये हमारा चेंज हो जाएगा 5 बचे 25 की 5 हो जाएगा, ठीक है। और कैरी हो गया 2, 5 6 30, 30 2 32 हो जाएगा, और बचेगा कैरी 3, 5 दूना 10, 10 3 हो जाएगा 13, ठीक है। अब देखो ये छोटा रह गया, और घटाने पर जब रहे तो हमको एक कम बारी लेके जाना ही है, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा 4, और ये कट कुट हो जाएगा, यानी ये जो संख्या आया हुआ है 40, यही हमारा है कि ये ज्यादा हो जा रहा है, इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्या हमारा आंसर आएगा, ठीक है, उत्तर हमारा आएगा 40। कितना आएगा, 40। आई होप बच्चों की आपको समझ में आया, जब कभी जोड़ने और घटाने वाली सवाल दी वर्गमूल में, तो आपको भाग विधि से गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ, और अगला क्वेश्चन भी बड़े मजेदार है। तो हम पहुंच चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ये 5 और 6 क्वेश्चन नंबर बड़ा ही आसान है, आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, और सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ऐसा प्रॉमिस करना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या पहले आप मालूम करेंगे कैसे। आपको दिया जाता है 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, आपको पता है कि 5 बार 9 लिखना पड़ेगा, तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या लिखने जाएंगे तो लिखेंगे 99,999, ठीक है, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, आपको पूर्ण वर्ग संख्या मालूम करना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या मालूम करना है तो क्या करेंगे, वही भाग विधि वाला तरीका अपनाएंगे, कुछ कम कुछ ज्यादा आएगा तो उसको माइनस प्लस करके हम लोग वो चीजें प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं अपना सवाल सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 5 टाइम्स 9, और पेयर बनाएंगे फटाफट से। एक बच गया है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है कि यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ये 9 हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर 9 हो गया, और ये डबल 9 एक साथ उतरा हुआ है, डबल 9 एक साथ उतरा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 1 लिखेंगे, क्योंकि 91 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 ही आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 91, और इसको माइनस करेंगे तो ये 8 आएगा, और यहाँ पे 1 प्लस करेंगे तो ये 92 बनेगा, ठीक है। और ये दोनों लाइन एक साथ नीचे की तरफ ड्रॉप होगा। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हमको एक डिजिट को हाइड करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 92 है, और यहाँ पे 899 है, तो कितनी बार भाग जा सकता है, एक बार मैक्सिमम, एक बार लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 921, तो 921 लिखेंगे। अब इसको करेंगे माइनस, क्योंकि अब ये संख्या कम है, क्या है, ये संख्या कम है, तो ये संख्या कम है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, आप माइनस करके मालूम भी कर सकते हैं। तो ये आएगा 8, कितना आएगा 8, और कितना आएगा इसमें, 9 में से 2 जाएगा 7, ठीक है, और कितना आएगा इसमें, ठीक है, माइनस करेंगे तो ये मेरे ख्याल से माइनस होगा, एक्चुअली ऐसे माइनस करेंगे, 11 में से 9 माइनस करेंगे 2 आएगा, ठीक है, और यहाँ बचा 1, 11 से 9 माइनस करेंगे 2 आएगा, और यहाँ पे 9 में से ये तो मतलब 22 बस माइनस करना है, कितना माइनस करना है 22, यानी यही 22 क्या करेंगे हम लोग बड़ी संख्या में से माइनस करेंगे। तो बड़ी संख्या में से 22 माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से आंसर फिर भी नहीं आएगा,
और आपको पता चला कि मिस्टेक कहाँ पे है। अगर ये ऑफलाइन क्लास होता तो बच्चे तुरंत बोल देते, लेकिन ये ऑनलाइन क्लास है, इस वजह से कोई बता ही भी नहीं पाया। मैंने यहाँ पे माइनर मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है, बहुत ही कड़क मिस्टेक है, माइनर मिस्टेक है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसको हम लोग फिर से करेंगे सॉल्व। और फिर से सॉल्व करेंगे, इसका मतलब देखो यहाँ पे 3 और 3 को प्लस करना था, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 3 कितना होगा 6, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन को इरेज करेंगे यहाँ तक, ठीक है, और बाकी का हमारा सारा सवाल सही है, बस यहाँ तक हम लोग मिस्टेक किए हैं, ठीक है। और ऊपर का ये तो दोनों है मिस्टेक, इसको हटा देते हैं, तो ये लिखेंगे 3 और 3 प्लस 6 होगा, और ठीक है, और यहाँ पे कितना लिखेंगे 99 लिखेंगे। अब देखो 1 बार इसको लेके जाएंगे तो ये 61 आएगा। अब माइनस करेंगे तो 9 में से 1 माइनस होगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 8, और यहाँ पे 9 में से 6 माइनस होगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पे 1 को प्लस करेंगे, हो गया 62। कितना हो गया 62। उसके बाद डबल 9 यहाँ से उतारना हमारा फर्ज है, तो डबल 9 यहाँ से उतारेंगे, और इसको हम लोग अब भाग देने की कोशिश करेंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट वाले डिजिट को हाइड करेंगे। तो लास्ट वाला डिजिट हाइड करने के बाद भी नहीं पता चले कि भाग कितनी बार जाएगा, तो एक और बार इसको हम लोग हाइड करते हैं। तो अब यहाँ पे भी हमको हाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हाइड करते हैं तो यहाँ 6 वहाँ 38, यानी 6 6 के 36 बच जाता है, उसको हम लोग भाग दे सकते हैं 6 बार ले जाकर के। कितनी बार 6 बार, तो 6 बार भाग लेके जाएंगे, ठीक है। तो 6 6 के 36 होगा, कैरी हो गया 3, और 6 दूना 12, 12 3 15, कैरी हो गया 1, ठीक है। फिर 6 6 के 36, 36 1 हो गया 37। अब इसको माइनस करेंगे तो देखो 9 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 3 बचेगा। अभी भी मिस्टेक है, चलो सॉल्व करके देखते हैं। 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ आया हुआ है, ठीक है, 4 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। और 143 है, यही 143 हमारी संख्या क्या है, बच रहा है। इसी संख्या को हम लोग क्या करेंगे माइनस, इसमें से माइनस करेंगे 143, 143 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 6, कितना आएगा 6, और यहाँ 4, ठीक है, यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 8, और 99,856, ठीक है। आई होप कि ये बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया और इस वजह से सवाल में प्रॉब्लम हो गए। कोई बात नहीं, लेकिन हमारा फाइनली आंसर आ चुका है कि जब कभी भी हमको 5 अंक की 6 अंक की 7 अंक की पूर्ण संख्या मालूम करने के लिए कहे, तो हम भाग विधि से उसका गुणनखंड वर्गमूल निकालेंगे, और जब वर्गमूल निकालेंगे तो देखेंगे जो संख्या बच रहा है, अगर वो जोड़ने घटाने से प्राप्त हो रहा है तो उसको हम लोग प्राप्त करेंगे, क्योंकि इसको अगर हम लोग इसमें जोड़ते तो ये 6 अंक की संख्या बन जाता, इस वजह से घटा करके 5 अंक की संख्या प्राप्त किया हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आता है। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही आसान है। आपको कहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 दो विधि से हल करना है। कितनी विधि से, दो विधि से। कौन कौन सा दो विधि है, गुणनखंड विधि और भाग विधि, दोनों विधि से वर्गमूल मालूम करना है, और दोनों विधि से सेम आना चाहिए। और वैसा क्वेश्चन का नेचर भी है कि आपका दोनों तरीके से करेंगे तो फिर भी आंसर एक ही आएगा। कोई बात नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम भाग विधि से करेंगे, बड़ा आसान होता है, तो गुणनखंड विधि से तो आसानी से कर ही सकते हैं। तो भाग विधि से करेंगे 62,500, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और पेयर बनाएंगे दो का, और यहाँ पे 6 बचा हुआ है, तो दो दूना हो गया 4, बचेगा दो, दो यहाँ लिखेंगे, ये कट जाए प्लस हो जाएगा, सॉरी, दो दूना, ठीक है, दो दूना के 4 करने के बाद ये हम प्लस करेंगे तो दो दो 4 हो जाएगा, और 25 उतार देंगे पूरा। और जैसे ही मैंने बताया था कि एक अंक ज्यादा होता है, वैसे ही एक अंक को हाइड करके आप 4 से भाग करेंगे, तो 4 पचे 20, 5 बार जा सकता है तो 5 बार लेके जाएंगे, और 5 पचे 25 की 5 हासिल हो गया 2, फिर 5 का 20, 20 2 22, यानी ये पूरा का पूरा आंसर कट गया। और यहाँ पे एक बार डबल जीरो उतरा हुआ है, भाग नहीं गया, तो यहाँ पे लिख देंगे जीरो। कितना लिखेंगे जीरो, यानी फाइनल जो हमारा आंसर आया है वर्गमूल भाग विधि से, ठीक है, भाग विधि से जो वर्गमूल आया हुआ है वो हमारा आया हुआ है कितना, प्लस माइनस 250। कितना आया हुआ है, प्लस माइनस 250। अब हम गुणनखंड विधि से करेंगे, थोड़ा सा सवाल लॉन्ग वे में जा सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं। कितना है 62,500, 62,500 को भाई सब दो से कट करेंगे, ठीक है, दो से नहीं, सबसे पहले 5 से कट करो, कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े छोटे नंबर संख्याओं से कट कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट आपका सही होना चाहिए। तो 5 से कम 5 करेंगे, बचेगा 12 हो जाएगा, 5 गुना के 10, ठीक है, फिर 5 पचे 25 हो जाएगा, फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 गुना के 10, फिर 5 पचे 25, फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 पचे पूरा का पूरा 25 हो जाएगा, फिर 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूना के 10, ठीक है, यानी 5 एक कम 5 कर देंगे तो पूरा 100 आ जाएगा 5 बार में, फिर 5 से भाग करेंगे तो आएगा 20, कितना, फिर 5 से भाग करेंगे तो आएगा 4, और फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2, फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2, यानी एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, 4, ठीक है, यानी मिला जुला करके देखेंगे तो कितना आएगा,
गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से आएगा 2 गुणे 2, ठीक है, और 2 4 6 बारी 5 है, ठीक है, 5 कितनी बारी, 6 बारी है, तो 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, ठीक है, 3 पेयर बन जा रहा है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे पेयर बना के 1 2 3 4, ठीक है, इसको वर्गमूल है, इस वजह से बाहर निकालेंगे तो 1 2 निकलेगा और 3 5 निकलेगा और सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पचे 10, 10 पचे 50, 50 पचे, ठीक है, सीधा कितना आ जाएगा, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 दूना 250, 250 आ जाएगा, प्लस माइनस कितना आंसर आएगा, 250। आई होप बच्चों की ये गुणनखंड विधि है और ये भाग विधि है, दोनों तरीके से हमारा आंसर सेम टू सेम आया हुआ है। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने तक, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।